अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। अब में बहुत सी सईद रूहें हैं, नेक रूहें, जो आमतौर पर ये मुतालबा करती हैं कि जब आप हमारे मसाइल पे बात करते हैं और कभी कभी हमें एजुकेट करते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट ज़िंदगी में अल्लाह ने जिस पे भी ख़ास एहसान करना होता है वो नई बात सीखने में दिलचस्पी ज़्यादा लेता है। पिछले दिनों एक बड़ी उम्दा किताब है एटीट्यूड पे, उसमें एक जुमला लिखा हुआ था कि ब्रिंग लव एंड लाइट टू अदर्स। यानी जुमले की खूबसूरती देखिए, ब्रिंग लव एंड लाइट टू अदर्स, इट नॉट ओनली ब्राइटन्स देयर डे बट आल्सो योर्स। कि ये सिर्फ उनके दिनों को ही जगमगाएगा या रोशन नहीं करेगा, आपके दिन को भी करेगा। इस जुमले को याद रखिएगा ज़िंदगी में जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अभी इन दिनों मैंने चूँकि अनाउंस किया था कि अप्रैल के आखिरी दिन तक एक गिफ्ट हमारी तरफ से उन सब दोस्तों को और पढ़ने की शौकीन लोगों को कि जो इस खूबसूरत किताब के लिए ख्वाहिशमंद है। अल्लाह जी का रंग, बहुत ही खूबसूरत किताब है। ये कुछ 300 सफ़े की किताब है, आर्ट पेपर पे छपी हुई है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट बुक। आप जो, लेकिन 1200-1300 रुपये की किताब है। हमने कहा था आपको गिफ्ट जाएगी, और चूँकि हमने पूछा इनसे TCS वालों से, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि जी 300-350 में चली जाएगी। जब हमने भेजनी शुरू की तो आज उन्होंने 500-500 रुपये काटे। अब उनसे बना क्या उस वक्त कहता है। अच्छा जी, जो चली गई हैं ये उनकी रसीदें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ताकि चौधरी सज्जाद साहब ये फ़तेहपुर से, तैयब साहब ये इस्लामाबाद से, और हसीब साहब ये हैं जी फैसलाबाद से, और राना अब्दुल सलाम साहब सांगड़ ये सिंध से, और रची शफकत ये जनाब कराची से, और जो इसके बाद गई हैं अभी वो मेरे पास आई नहीं उनकी रसीदें, वो आएंगी तो इंशाल्लाह आपसे वो भी शेयर करेंगे। अच्छा जनाब, हमारे एक दोस्त हैं अहमद जमील राशिद उनका नाम है। एक ज़माने में वाला खिदमत फाउंडेशन में काम करते थे। आजकल गालबन जमात इस्लामी के किसी लाहौर के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने अपने एक मामू की पोस्ट भेजी और ये कहा कि उनके मामू फौत हो गए। अच्छा, मैंने उनका नाम चूँकि पहले सुना हुआ था, वो डॉक्टर भी थे, बल्कि 2 दफ़ा डॉक्टर, एक पाकिस्तान से PhD की, एक उन्होंने मिस्र से की, अरबी भी जानते थे और बहुत आलिम थे। लेकिन कमाल बात यह है कि वो जस्टिस थे, और जस्टिस मुनीर अहमद मुग़ल उनका पूरा नाम था। सुना है बहुत कमाल आदमी थे। मैंने उनको देखा, वजी खूबसूरत, लंबे और अच्छे कद के थे। आखिरी उम्र में उन्होंने लंबी बीमारी काटी और फिर अल्लाह के मेहमान हुए। इस बात को कई हफ्ते गुजर गए, मैं भूल गया। आज हमारे दोस्त हैं ठोकर न्याज बेग पे अब्दुल सलाम आरिफ साहब, ये वाबडा जो हाउस है वहाँ पे पब्लिक रजिस्ट्रिंग के इंचार्ज होते थे। बाद में ये हमीद निज़ामी जो इंस्टीट्यूट है उसके भी सरबराह रहे। सादा से दरवेश मनश आदमी हैं, और हमारी इनसे अब ज़ाहिर है कई 3 दहाइयों से तो दोस्ती है। लकीली इनके जो दामाद हैं अब्दुल्ला शेखुपुरी, वो मेरे बराह रास्त दोस्त हैं। जब वो पढ़ते थे तो इनसे दोहरा है ताल्लुक़, और ये हमारे उन बुज़ुर्ग दोस्तों में से हैं कि जिनके घर हम फैमिली के साथ जाते हैं। यानी इनके अहलिया, इनके बच्चे, मेरी अहलिया भी, हम इकट्ठे चले जाते हैं। तो क्योंकि ऐसे लोग कम होते हैं जिनके साथ आपका इतना कुर्बत का, और इनके पास बैठ के कभी कोई शर वाली बात नहीं सुनने को मिलती, ऐसे डिसेंट। और अभी भी रिटायरमेंट के बाद भी वो काम करते हैं और अपने स्कूटर पे जाते हैं शालमी ठोकर से। अपने आप को उन्होंने हमेशा एक्टिव रखा। मस्जिद के रसिया हैं, यानी ही लव्स टू गो एंड स्टे इन द मॉस्क। ये उनकी कहीं ना मिले मस्जिद में मिल जाएंगे। उन्होंने जो पोस्ट भेजी है, पढ़ने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये जावेद चौधरी साहब की लिखी हुई है, लेकिन बहुत उम्दा लिखी है। जावेद साहब का ये
फ़ن है, आपको पसंद हो या ना हो, अल्लाह ने उनके कलम में बहुत तासीर रखी है। उन्होंने कहा कि चंद रोज़ कबल एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर मेरे पास आया, छोटा सा उसका मसला था, मैंने हल कर दिया और उसके बाद गुफ्तगू शुरू हुई। मेरी फरमाइश पर उसने एक हैरान कर देने वाला वाक़या सुनाया और उसने कहा कि मैं 96 में लाहौर में SHO था, मेरे वालिद अलील थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे और सर्विसेज हॉस्पिटल में, सर्दियों की रात थी, वालिद साहब आराम कर रहे थे, मैं अपनी ड्यूटी पे चला गया। तो जब सुबह वालिद साहब रात भर अकेले रहे, तो जब मैं सुबह पहुंचा तो ख़ानदान का कोई बंदा भी वहाँ नहीं था और वहाँ मुझे बताया गया कि सारी रात तुम्हारे बाप उल्टियाँ करते रहे और बिल्कुल जो साथ के बेड का जो पेशेंट था वो बीमार था, उसके जो तीमारदार थे वो वहाँ कुर्सी पे बैठे हुए थे, इतनी उनकी तवील दाढ़ी थी, वजी आदमी थे, वो उठ के इनके वालिद के पास आए, सारी रात वो अपने हाथों पे उनको उल्टियाँ करवाते रहे, उनको साफ़ करते रहे, फिर उनको लिटा देते। अच्छा, जब ये SHO साहब को पता चला कि इन साहब ने, वो हॉस्पिटल वालों ने बताया कि इसने बहुत खिदमत की तुम्हारे बाप की, तो ये सुबह को तकरीबन 9 बजे वर्दी पहनी हुई SHO का लगा हुआ बिल्ला, तो उन साहब के ये करीब गए, दरमियानी सी उम्र के वो बारिश आदमी थे, जाके शुक्रिया अदा किया, फिर एक हाथ उसके कंधे पे रखा और दूसरे हाथ में 5 नोट 100 रुपए के उसको दिए। तो उसने मुस्कुरा के वापस कर दिए कि नहीं बहुत शुक्रिया। इसने फिर ज़ोर लगा के दिए। उसने कहा भाई साहब मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैंने पैसों के लिए नहीं किया, मैंने तो अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए किया। ये अपने हाथ का बोझ बढ़ाते गए, पैसे इसको इसरार से देते गया कि क्यों नहीं ले रहा। फिर तंग आके उससे पूछा तुम मौलवी करते क्या हो? अच्छा, लहजे में रौनक थी और कहा मौलवी तुम करते क्या? उसने कहा कि मैं अदालत में काम करता हूँ। तो उन्होंने सोचा कि अदालत में कोई मुंशी होंगे, तो उन्होंने और प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया कि मौलवी ले लो पैसे, तुम्हारे किसी काम आएंगे, अदालतों में भी तो लेते रहते हो। उन्होंने फिर नहीं लिए। फिर इसने कहा कि तुम अदालत में क्या करते हो? तो उन साहब ने कहा कि मुझे अल्लाह ने इंसाफ देने का काम दिया है, मैं हाई कोर्ट का जज हूँ। उसके बाद तो वो साहब लरज़ गए, हाथ उनका वहीं जम गया। तो अब सोचें कि हाई कोर्ट का जज कहाँ एक छोटा पिद्दा सा SHO, जो अगले जुमले उन्होंने कहे और उन्होंने कहा कि रात मैं फारग बैठा था, पढ़ रहा था, तुम्हारे वालिद साहब की तबीयत ख़राब हुई तो मैंने तो उन्हें अपने वालिद की जगह पे रख के उनकी खिदमत की। और जस्टिस साहब ने इस दौरान उसके हाथ से पैसे नीचे गिर गए, तो जस्टिस साहब ने उठा के उसकी जेब में डाले और कहा कि ये मेरे वालिद साहब हैं, मैं इनका पखाना भी साफ़ करता हूँ, बीमार हों, सारी उम्र इन्होंने हमारी खिदमत की, हमसे मोहब्बत की, अब हमारी बारी है, तो तुम्हारे वालिद को भी मैंने अपने वालिद की जगह पे रख के। SHO कहता है कि मैं शर्म से ज़मीन में गड़ा जाता था कि मेरा बाप है, मेरे पास टाइम नहीं था और एक हाई कोर्ट के जज ने सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए और उस अजीम इंसान ने, ज़रा इसकी आंखों में आंसू आ गए, शर्मसार था, वो उठ के खड़े हुए, उन्होंने इसको गले लगाया। और इन्होंने, जावेद साहब ने फिर पूछा कि कभी उनसे दोबारा मुलाकात हुई? उन्होंने कहा हाँ, एक तो मैंने उनसे नाम पूछा, नाम उन्होंने बताया, दूसरा एक दफ़ा मैं कोर्ट गया तो मुझे पता चला कि इन्होंने 24 किताबें लिखी हैं, यानी जो नया कानून आता पढ़ते हैं उस पर किताब लिखते। और इसी तौर पे इनका मामूल था कि केसेस के जब फ़ारग होते तो जो पेजेस उल्टे करके उस पर कलमा लिखते रहते थे और अल्लाह ने क्या तासीर उनके नाम में और काम में दी। अच्छा, ये इन पे ज़ाहिर बहुत से लोग जो इनको करीब से जानते हैं, सारी उम्र एक सदका जारिया है, दुआ इंसान देता रहता है। क्या ख्याल है, वो जो जुमला मैंने शुरू में कहा था, जब आप मोहब्बत करते हैं और दूसरों की ज़िंदगी में लाइट देते हैं तो आपकी अपनी ज़िंदगी को चमकाने के और लोगों के लिए मशलेरा बनाने के काम आती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।